सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। और ख़ासकर आज जो है वो मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करूँगा। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है, सो मच कन्फ्यूज्ड पीपल आर। सो आखिर प्रॉब्लम क्या है सर? यूजीसी नेट का क्या वैलिडिटी है, क्या एलिजिबिलिटी है? ठीक है, तो यूजीसी नेट का 3 काइंड्स ऑफ वैलिडिटी है, नो ऑनवर्ड्स। ठीक है, 3 काइंड्स ऑफ वैलिडिटी है, बट एलिजिबिलिटी एक ही है। ठीक है, एलिजिबिलिटी। ठीक है, यह दोनों चीज़ों पे हम बात करेंगे काफ़ी डिटेल में। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अभी आप डाउनलोड करेंगे नवीनॉमिक्स ऐप। जून 25 का कोर्स चल रहा है। कोर्स फी अभी काफ़ी मिनिमम है, आई थिंक ऑलमोस्ट मिनिमम इन इंडिया, नियरली 2500 का भी कोर्स चल रहा है। कुछ ऑफर वगैरह चल रहे होंगे। और जो दिसंबर सेशन आप ज्वाइन करोगे, ठीक है, दिसंबर सेशन का भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज सेम कोर्स विल गो टिल जून एंड हु वांट्स टिल दिसंबर एक्सटेंशन, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दैट ऑल्सो। उनका भी फी दिसंबर का भी नियरली 4K के आसपास है। इकोनॉमिक्स का वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग, क्लासेज आर रनिंग। और नेक्स्ट वीक से आपका इकोनोमेट्रिक्स भी स्टार्ट हो जाएगा। जो भी पास्ट लेक्चर मिस हुए हैं वो ऐप पे होंगे, और रिकॉर्डेड लेक्चर आप तब तक देख सकते हैं। और लाइव क्लास वही नाइट में हमारा चल रहा है। ठीक है, वॉच फ्री 15 डेमो लेक्चर, लिंक इज गिवन बिलो, एंड आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर यू कैन डेफिनेटली लुक फॉर द क्लास। तो अब हम चलिए बात करते हैं कि वैलिडिटी क्या है। देखिए, वैलिडिटी को किस तरह से इन्होंने बांटा है। एक वैलिडिटी है आपका नेट, यूजीसी नेट, सिर्फ नेट देना है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी है। यस, जेआरएफ भी नहीं है, बस नेट ही है। तो अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल हैं। एंड फॉर दिस योर वैलिडिटी इज लाइफ टाइम। इफ यू आर अप्लाइंग विद दैट नेट स्कोर फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, दैट इज वैलिड फॉर लाइफ टाइम। नंबर 2, अगर आप नेट में अच्छे स्कोर कर लिए, यूजीसी नेट में 2-4% ज़्यादा ले आए, तो वह हो जाता है जेआरएफ। एंड दिस जेआरएफ इज वैलिड फॉर 3 ईयर्स स्कॉलरशिप के लिए। मीन्स विद इन 3 ईयर यू हैव टू गेट पीएचडी एडमिशन एंड देन ओनली यू विल गेट द जेआरएफ स्कोर का स्कॉलरशिप। ठीक है, नंबर 3 अभी जो है नेट स्कोर फॉर पीएचडी। तो अब देखिए, नंबर 2 और नंबर 3 काफ़ी आप अच्छे से सुनेंगे। ठीक है, हो सकता है नंबर 3 के बेसिस पे आपको पीएचडी एडमिशन मिलेगा, क्योंकि यह जो पीएचडी वाला है यह सिर्फ एंड सिर्फ 1 ईयर का वैलिडिटी है। ठीक है, 1 ईयर वैलिडिटी है, ओनली 1 ईयर वैलिडिटी। मीन्स इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एडमिशन नेक्स्ट ईयर, तो आपको इस साल एंट्रेंस देना है। मीन्स 2 बार आप एग्ज़ाम दे सकते हो, 6-6 महीने का होता है गैप पे, तो वह होगा। और अगर आप हो सकता है 2 साल गैप कर लिया एंड ऑलरेडी यू हैव क्लियर्ड जेआरएफ, तो दैट इज वैलिड फॉर द जेआरएफ स्कॉलरशिप, दैट इज वैलिड टू गेट द जेआरएफ स्कॉलरशिप, और दैट इज वैलिड फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर स्कॉलरशिप। बट दैट इज नॉट वैलिड फॉर द पीएचडी एडमिशन। पीएचडी एडमिशन जब भी आपको चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर, विद इन 1 ईयर यू हैव टू क्लियर यूजीसी नेट। तो नेट का वैलिडिटी 3 भागों में इस तरह से बटा हुआ है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, एक जेआरएफ हो गया, एक पीएचडी हो गया। और अभी क्या कर रही है, सब यूनिवर्सिटी अपना अपना पीएचडी लेती है। दैट पीएचडी स्कोर इज वैलिड फॉर ओनली करेंट सेशन, बट नाउ इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 1 ईयर एंड दैट विल बी बेस्ड ऑन यूजीसी नेट। हालांकि अभी पूर्ण रूप से ऑल इंडिया में नहीं हुई है लागू, बट जगदीश सर हैज़ हियर गिवन द I think it's not mandated, however it is proposed from academic session 24-25 and I presume कि 80% to 90% most of the university will follow। अभी 10-20% फॉलो नहीं करेगी, शायद HCU वगैरह हो, JNU वगैरह हो, इनको 1-2 साल अभी आने में टाइम लगेगा, बिकॉज NTA इज वर्किंग ऑन लॉन्चिंग द नेट एप्लीकेशन फॉर्म। मीन्स आपका नेट एप्लीकेशन आई थिंक 2-4 दिन में आ जाएगा, बाय 10 अप्रैल। ठीक है, तो यहाँ तक आ जाएगा। इससे पहले इन्होंने यह जो किया है, प्रपोज किया है नेट स्कोर फॉर द एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। तो मैक्सिमम पीएचडी का फॉर्म आई थिंक अब जुलाई वगैरह में आना चाहिए, क्योंकि नेट में आपका एग्जाम होगा, लास्ट तक स्कोर आ जाता है 10 दिन में एग्जाम के बाद। ठीक है, अब आप समझ गए। तो इस तरह से 3 पार्ट में इसको आप बांट सकते हैं। अभी भी आपको कोई डाउट है तो लाइव चैट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और बिना मतलब किसी प्रकार के सेकेंड थॉट मन रखें, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने जेआरएफ क्लियर किया था। ठीक है, जेआरएफ एज वेल एज नेट, और उसी बेसिस पे वही वैल्यू, वही नेट का स्कोर मैंने कई जगह अप्लाई भी किया, तो दैट वाज वैलिड फर्स्ट सेमेस्टर इटसेल्फ। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी मैं बता रहा हूँ। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, पीजी में आपका एडमिशन होना चाहिए कहीं भी, फर्स्ट सेमेस्टर मिनिमम है। चाहे आप सेकंड सेमेस्टर में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, पीजी कंप्लीटेड हो, दैट इज ओके, बट दैट इज मिनिमम है। नो बडी टेल्स यू, यूजीसी का जो एप्लीकेशन है ऑफिशियल, वहाँ भी गलत लिखा हुआ है। वैस यस, आई रिक्वेस्ट यूजीसी पीपल हुसोएवर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज रिकरेक्ट, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप एलिजिबल होते हैं। आई एम टेलिंग यू व्हाई। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने जेआरएफ क्लियर कर लिया एंड दैट जेआरएफ स्कोर इज वैलिड फॉर 3 ईयर्स। आपका 2 साल में पीजी हो गया, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आप एडमिशन ले लिए, तो जेआरएफ का वैलिड हो गया ना, वरना जेआरएफ का वैलिड ये 3 साल क्यों रखे हैं। ठीक है, तो पीजी
फर्स्ट सेमेस्टर से आप वैलिड है, बिकॉज वी हैव द प्रूफ. आई नो लॉट्स ऑफ पीपल हु हैज क्लियर्ड, एंड प्लीज डोंट गेट मिसगाइडेड बाय इवन ऑफिशियल नोटिफिकेशन और योर सीनियर्स कि सर मैं पीजी करने के बाद दूंगा या दूंगी. बहुत से बच्चे पूछ रहे थे सर मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ. नो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टेकिंग माई ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल द गारंटी कि यस यू आर एलिजिबल फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ पीजी. मीन्स जो अभी जून में एडमिशन लेंगे वह दिसंबर 2024 का यूजीसी नेट जेआरएफ दे सकते हैं. अगर वह जेआरएफ क्लियर कर लिए तो फिर 1 साल बाद जब आप पीएचडी में एडमिशन लोगे 1.5 ईयर बाद, तो फिर आपको जेआरएफ का स्कोर वह वैलिड होगा. बट करेंट टाइम में आपको फिर यूजीसी नेट देना होगा, बिकॉज दैट यूजीसी नेट स्कोर विल बी वैलिड फॉर द पीएचडी एडमिशन, क्योंकि पीएचडी एडमिशन का सिर्फ 1 साल का ही स्कोर का वैलिड होगा. आई होप इट्स क्लियर. तो पीएचडी एडमिशन जिसको चाहिए 1 ईयर का वैलिडिटी, जेआरएफ के लिए 3 ईयर्स है, और यूजीसी नेट लाइफ टाइम है. होप इट्स क्लियर नाउ. होप टू सी यू इन द क्लास गाइज. अब डिले मत करें. और जो बच्चे अभी CUT स्कोर का वेट कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट कि अगर आपका 130 140 प्लस आ रहा है और नेट वगैरह देना है तो क्लास अभी से आप ज्वाइन कर सकते हैं. दिसंबर सेशन के लिए 4-5 महीने अच्छे से प्रिपेयर करोगे, अक्टूबर नवंबर तक आप प्रिपेयर्ड भी हो जाओगे. चलिए, यही था नोटिफिकेशन गाइज जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था. तो होप इट वाज क्लियर. अभी भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप पूछे. मैंने यह लेक्चर वही था कि क्या वैलिडिटी रहता है. और अभी जो स्कॉलरशिप है 49,000 पर मंथ है. मैं ब्रेकअप दे देता हूँ कैसे. 37,000 इन हैंड आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और 11,000 HRA है, 10 to 11,000, और 2,000 मंथली कंटिजेंसी है. तो ऑल टुगेदर 49,000 पर मंथ है, विदाउट एनी टैक्स, विदाउट एनी प्रॉब्लम. आपको प्योर इतना अमाउंट मिलेगा. ठीक है. एंड दैट अमाउंट इज वैलिड फॉर 2 ईयर्स. उसके बाद लास्ट 3 ईयर्स में अराउंड 56,000 पर मंथ मिलेगा. तो ऑल टुगेदर 31 to 32 लाख मिलेगा फॉर 5 ईयर्स फॉर योर रिसर्च. आप रिसर्च कर सकते हो, साइड से आप कुछ भी करो, PhD करो, पढ़ाओ, जो भी करो, स्कॉलरशिप. एंड हैप्पीली आई कैन ऑल्सो से आई एम ऑल्सो रिसीविंग नो SRF का मतलब हुआ सीनियर रिसर्च फेलोशिप, JRF का मतलब हुआ जूनियर रिसर्च फेलोशिप. लास्ट 3 ईयर्स जो होता है, मैं भी 3rd ईयर हूँ PhD का, तो उसमें SRF का स्कॉलरशिप मिलती है. एंड येस, आई एम गेटिंग करेंटली 56,000 पर मंथ. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल द सपोर्ट, फॉर योर ऑल द लव. Keep sharing this content, because this was very fruitful to all the students, people who were going through lots of confusion. तो I hope कि अब आपका confusion दूर हो गया होगा. और जो भी कलीग्स हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, पीयर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनको आप बता दें. नेट एग्जाम अभी CUT जैसे देखिए क्या है, मैं 1 साल पहले से ही बोल रहा था CUT इज़ द मदर ऑफ ऑल एग्जामिनेशन. और धीरे धीरे देखिए IGDR हो, JNU हो, सारा एग्जाम हो गया CUT में. उसी तरह आई एम टेलिंग यू UGC नेट एग्जाम इज़ द मदर ऑफ ऑल एग्जाम. और एक बार मैं फिर रूथलेसली बोलना चाहूँगा, जो बच्चे PG में हैं उनके लिए जो गेट एग्जाम है, गेट एग्जाम इज ए बिग स्कैम, इट्स नथिंग. UGC गेट एग्जाम को वैल्यू भी नहीं देती है. कहीं कहीं IIT में एडमिशन के लिए गेट का वैल्यू है. अगर आपका नेट हो जाता है तो गेट का 0 वैल्यू है. यस, फ्रैंकली दिस आई एम टेलिंग यू, गेट हैज़ नो वैल्यू. हाँ, UG के बच्चे गेट क्लियर करते हैं तो जो UG हैं ग्रेजुएशन, उनके लिए एडमिशन में हेल्प मिलती है इन द PG. ओके, सो आई होप नाउ इट्स क्लियर. इट जस्ट एड्स टू योर CV कि आपने गेट क्लियर किया है, बट एकेडमिकली इसका कोई वैल्यू नहीं है. इसके 0 पॉइंट मिलते हैं API में, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में. जब आप प्रोफेसर वगैरह के लिए अप्लाई करोगे या कहीं जाओगे पढ़ाने के लिए भी, तो गेट का कोई वैल्यू नहीं है. हालांकि कुछ कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी शायद असम वगैरह देती है, तो दैट इज़ नॉट दैट प्रीफर्ड. सो UGC नेट इज़ बेस्ट. आफ्टर UGC नेट डेफिनेटली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर प्लेसमेंट, MNC एंड अदर, यू कैन ट्राई. ठीक है. हाँ, एग्जाम देने में कोई बुराई नहीं है, गेट वगैरह क्लियर करके रख लें. जस्ट इट एड्स वैल्यू टू योर एकेडमिक करियर कि चलो इसने गेट क्लियर किया है तो इसको कुछ बेसिक्स इकोनॉमिक्स वगैरह आता होंगे. ठीक है. चलिए, यही रहे 3 प्रकार के वैलिडिटी. अभी भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ आस्क इन द डाउट. और जो क्लैरिटी जिनको हो गया है, 4 से 5 लाइन में एक कमेंट कर दें. मैं उनके कमेंट को पिन कर दूंगा सो दैट अदर पीपल कैन रीड. एंड आई वुड बी रियली वेरी हैप्पी इफ सम पीपल कैन समराइज दिस whole 7 to 8 minutes of lecture in 4 to 5 lines, and I will pin that comment. Thank you so much. And नीचे टेलीग्राम लिंक होगा. ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, देन यू विल गेट ऑल द अपडेट्स देयर. चलो, होप टू सी यू इन द क्लास. जून का भी कोर्स है, और नवीनोमिक्स ऐप पे जाएंगे तो वहाँ दिसंबर का भी कोर्स चल रहा है. ठीक है, तो आप यू कैन ज्वाइन अकॉर्डिंगली. और CUT PG का जो रिजल्ट है वो कल से परसों तक आ जाएगा. 4th इवनिंग या 5th अप्रैल को पक्का आ जाएगा स्कोर कार्ड. देन विल टॉक अ लॉट अबाउट स्कोर कार्ड क्या है, कैसे चैलेंज करना है, फाइनल आंसर क्या होगा, दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है. लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी डिस्कस्ड. चलिए गाइज, बाय बाय, टेक केयर, विश यू द बेस्ट.